बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो मेरे ख़्याल में तमाम लोग इसके बारे में वाकिफ़ हैं। एक वायरल डिज़ीज़ है जिसका नाम है एड्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका पूरा अगर नाम हम देखें, एड्स को हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं। अब ये वर्ड या ये नाम इसको क्यों दिया गया है, इसके अंदर जितने भी करैक्टर्स हैं वो इसी नाम में छुपे हैं। जैसे सबसे पहले एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड का मतलब होता है जो आप अडॉप्ट करते हैं, इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं। यानी कि ये ऐसी बीमारी है जो आपको बाय बर्थ नहीं मिली, मतलब फैमिलीज़ में जेनेटिक नहीं मिली, बल्कि ये एक्वायर की है आपने, इन्वायरमेंट से आपको कोई ना कोई वायरस, कोई ऐसी चीज़ मिली है जो कि आपको ये डिज़ीज़ लगवा रही है। इसके बाद एक्वायर्ड है और इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इस बीमारी में होता क्या है, आपका इम्यून सिस्टम जो बेसिक आपको जर्म से बचाता है वो कमज़ोर हो जाता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है। और सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ डिजीज़, जब आपके सिपाही इंटरनल फ़ौज ही सलामत नहीं है तो कोई भी आपके मुल्क पर आके हमला कर सकता है। इसी तरह से आपकी इंटरनल जो प्रोटेक्शन करने वाले सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं तो फिर आपको कोई भी बीमारी लग जाती है, तो ग्रुप ऑफ डिजीज़ आपको हमला कर देंगी। तो एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ऐसी बीमारी जो कि आपको इन्वायरमेंट से मिलती है और आपका इम्यून सिस्टम उससे कमज़ोर हो जाता है और उस वजह से आपको एक डिज़ीज़ या एक कोई एबनॉर्मेलिटी, एक साइन इसका नहीं होता, बल्कि बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ आपकी बॉडी में शो हो सकती हैं। अब इसकी हम देखते हैं डिस्कवरी कि ये डिस्कवर्ड कब हुई, कहाँ से ये चली और हमें पता कैसे चला। 1980s के अंदर कुछ होमोसेक्सुअल पेशेंट्स थे यूएसए में, यानी कि ऐसे लोग जो हैविंग सेक्स टू ईच अदर, उन मेल्स के अंदर यंग मेल्स थे कुछ, उनमें सबसे पहले एक अजीबोगरीब किस्म की डिज़ीज़ जो है वो डिस्कवर्ड हुई। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स ने देखा कि वो उसी तरह की बीमारी जो उन होमोसेक्सुअल मेल्स को थी, उसी तरह की बीमारी नेक्स्ट और भी कुछ लोगों को हो रही है जो कि होमोसेक्सुअल भी नहीं थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये फैलती गई। तो 1984 के अंदर इस डिज़ीज़ का पता लगाया गया कि ये बीमारी एक्चुअली है क्या, एड्स, मतलब एड्स की सूरत में ये बीमारी का पता हमें लगा 1984 में। अब इस बीमारी को जब डिस्कवर कर लिया तो अगला क्वेश्चन ये था कि ये बीमारी लगा कौन रहा है। तो इसके ऊपर बड़ी तहकीक हुई, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने इस पर रिसर्च की। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए में एक अदारा है, उसने भी अपनी तहकीक की, और इसी तरह से पास्चर इंस्टीट्यूट जो फ्रांस में है उसने भी अपनी तहकीक की। और 1986 के अंदर इसका जो कॉजेटिव एजेंट है जिस वजह से ये बीमारी लगती है उसका भी हमें पता चला, और कॉजेटिव एजेंट का पता लगा तो ये कौन सा था, HIV। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ऐसा वायरस जो ह्यूमन के ऊपर ही पर्टिकुलरली काम करता है और उसका इम्यून सिस्टम डैमेज कर देता है, डेफिशिएंट कर देता है, कम कर देता है। और अगर HIV जो वायरस है इसकी स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि हर एक की वायरस की कोई ना कोई ख़ास स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से उसकी पैथोजेनिसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो इसके करैक्टर्स में बेसिकली सबसे पहले हमने देखा था कि किसी भी वायरस में या तो जीनोम होता है एक, और दूसरा उसका प्रोटीन एक कवरिंग और कोट होता है। तो इसमें भी इसका जीनोम कौन सा है, RNA, यानी कि DNA या RNA होगा तो इसमें RNA होता है जीनोम, और RNA के साथ कुछ ख़ास किस्म के एंजाइम होते हैं जिनको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बाय वर्ड ही आपको पता चल रहा होगा कि इसने क्या करना है। ये एक रेट्रोवायरस की टाइप है HIV, ऐसे वायरस जो अपने सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA में चेंज कर लेते हैं जब वो होस्ट में जाते हैं। ठीक है, तो वो किस मदद से करते हैं, इस एंजाइम की मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऐसा एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं,
डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। तो ये ऐसा एंजाइम है जो क्या कर रहा है, रिवर्स करवा रहा है, डीएनए से आरएनए का उलट करवा रहा है। तो इस आरएनए ने डीएनए में चेंज होना है, इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और वो जो एंजाइम ये काम कर रहा है उस एंजाइम को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इसका जो आरएनए है इसको डीएनए में चेंज करना काम किसका है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का। तो ये दो पार्ट्स हैं, आरएनए हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड, उसके बाद इसके साथ एंजाइम होता है और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम प्रोटीन कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन से मिलकर बनाइए छोटे छोटे हमने कैप्सोमियर्स बनाए। तो ये एक प्रोटीन होल, और उसके भी ऊपर हमने कहा था कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनके ऊपर एक एक्स्ट्रा इन्वेलप होता है प्रोटीन का। तो ये एक्स्ट्रा प्रोटीन का इन्वेलप हो गया, और इसी इन्वेलप में छोटे छोटे स्पाइक्स बने होते हैं, इन्वेलप स्पाइक्स, और ये भी प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। तो मेजरली ये इसके तीन पार्ट्स हैं, आरएनए है, कैप्सिड है, और आउटर एक इन्वेलप है जिसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइक्स बने हैं। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि एड्स की बीमारी जब लगती है हमें पता कैसे चलता है, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स जो कि एड्स की बीमारी में शो होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है निमोनिया हो जाता है, सीवियर किस्म का निमोनिया आपकी बॉडी में शो होता है। और इसी तरह से बाज़ दफ़ा, रेयरली, इसीलिए हमने लिखा है रेयरली, वेस्कुलर कैंसर के जो खून की शरियानें हैं, खून की नालियां हैं, उनका कैंसर भी बाज़ दफ़ा देखा गया है एड्स की बीमारी में। नेक्स्ट, सडनली ये भी देखा गया है कि उस मरीज़ का जो वेट है वो लॉस हो जाता है, सडन वेट लॉस हुआ। और जो जनरल एक कॉमन है जो सब में होगा, ये सब में नहीं हो सकते, किसी में ये होगा, किसी में ये, किसी में ये, लेकिन ये वाला जो सिम्टम है ये हर एक एड्स के मरीज़ में होगा कि उसकी इम्यूनिटी लॉस हो जाएगी। डेफिनेटली ये बीमारी ही ऐसी है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम डैमेज होता है, तो लॉस ऑफ इम्यूनिटी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो HIV वायरस है जो एड्स करवाता है, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, ये जर्म किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर इंटर होता है। इस जर्म को देखें तो सेक्सुअल कांटेक्ट से, फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगता है। इसी तरह से अगर ब्लड है कंटेमिनेटेड, या कंटेमिनेटेड सिरिंजेस हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट है ऐसे जो मेडिकली यूज़ होते हैं, तो वो उस पे ये जरासीम लगा तो वो एक से दूसरे को यूज़ करवाएंगे, तो उसके ज़रिए से भी ये जो बीमारी है ये लग सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन को एड्स है तो वो दूसरे पर्सन को ब्लड देगा, तो उसके ज़रिए से HIV भी उस बॉडी में चला जाएगा। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर HIV लगा था वो अगर किसी दूसरे मरीज़ को यूज़ करवाया जाएगा तो वो इसी तरह से HIV ट्रांसमिट हो जाएगा। और ब्रेस्ट फीडिंग से, कि जो बेबी है जब मिल्क की फीडिंग करता है अपनी मदर से, तो उस मिल्क के ज़रिए से भी ये एक से दूसरे में जा सकता है, मदर से अपने बच्चे में वो मुंतकिल कर सकती है माँ इसको। अब हमने इससे बचना कैसे है, एड्स की बीमारियां इन वजूहात से लगती हैं, तो डेफिनेटली ये काम ही नहीं करेंगे जिन कामों की वजह से वो एड्स लग रही है। तो अवॉइड करना है डायरेक्ट कांटेक्ट विद HIV। जिस भी पर्सन को HIV हो, ये वायरस उसमें हो या एड्स हो, तो उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करना, डायरेक्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करनी, कंटेमिनेटेड उसकी यूज़ करदा सिरिंजेस को यूज़ नहीं करना, मतलब हर तरह से अवॉइड करना है जिसके ज़रिए से फ्लूइड की ट्रांसमिशन हो सके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और इसी तरह से स्टीराइल सिरिंजेस और यूटेंसिल्स यूज़ करने हैं, मतलब जो जरासीमों से पाक साफ़ हैं, जिसको हमने गर्म पानी से धोया हो या उसको अल्कोहल स्प्रिट वगैरह लगा के धोया हो, ऐसी सिरिंजेस यूज़ करनी है। यूटेंसिल्स, जो भी बर्तन या जो भी कोई चीज़ें जब मेडिकली इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करने हैं, तो वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये अराइज़ होता है, ये तो एहतियाती तदाबीर हैं, इनसे हम बच सकते हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन को लग गई है तो उसके बाद उसका कोई इलाज मुमकिन है? डेफिनेटली दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। पहले या थोड़ी देर बाद में उसकी वैक्सीनेशन या उसके रिलेटेड जो भी ड्रग है वो बन जाती है। तो एड्स भी पहले लाइलाज एक मर्ज़ था, लेकिन कुछ अर्सा पहले से इसकी वैक्सीनेशन जो है वो मार्केट में मौजूद है। और जैसे कि AZT के नाम से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये 2001 में
डिस्कवर कर ली थी और एक्टिवली पेशेंट्स को लगा के उनको ठीक किया जाता था। तो यहाँ तक हमने सिंपल सिम्टम्स पढ़े हैं, प्रिवेंशंस पढ़ी हैं, HIV क्या है वो पढ़ा है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि HIV वायरस जब किसी भी बॉडी में जाता है तो वो किस तरह से इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करता है।